डाइनिंग टेबल पर हुई बहुत सारी मज़े मज़े की बातें और यादें आज हम गैदर करके आपके सामने लेकर आए हैं। आप भी फ्लैशबैक में चले जाए हैं ना, नॉस्टैल्जिक होता है बहुत। सो हम आपकी बेइज्जतियों के ऊपर आए थे। हाँ मेरी तो बहुत बेइज्जतियाँ हुई हैं, इतनी बेइज्जतियाँ हुई हैं कि जब मैं क्योंकि पढ़ाई में थोड़ी सी कम थी, तो जब मुझे पता होता था ना अब हमने टेबल पे बैठना है, दस्तरखान पे बैठना है, हाँ। एनू स्कूलों चुक लो, ए नहीं पड़ेगी, एन कार दे काम कराओ, मैं उसी में मेरे आंसू, अब मैं खाना इधर अटका हुआ है, मैं कहती थी मैंने एक मेरी पुरानी आदत है, मैं खाना ना नाराज़ हो जाती हूँ और मैं खाना नहीं खाती। हाँ। उस पर भी मुझे छितर पड़ते थे कि खाना है बह के, तो मैं कहती थी मैंने नहीं खाना हाँ। आप लोग मेरी बेइज्जतियाँ करते हैं, मैंने नहीं बैठना, सबसे छोटी बहन हूँ, तो वो अम्मी उस पर भी डांटती थी। इतनी मेरी बेइज्जतियाँ हुई, कोई शरारत है कुछ है, बस पापा रात को हमारे साथ खाते थे, अम्मी कहती थी आन दे प्यो नू, मैं दसांगी। और बहनें भी जब शादी हो गई और आती थी तो यही सुनने को मिलता था, बहनें आ जाएं फिर बताऊंगी मैं। हाँ। और वो टेबल पे ही सारी मेरी क्लास हो वही ना, बहुत क्लास हुई। बड़ी यादें वाबस्ता होती हैं भाई इससे। ओए बचती थी कि मैं दस्तरखान पे बैठना, मुझे खाना ही नहीं बैठना पड़ता था। अच्छा मैं कह रही हूँ मैं रुस भी जाऊँ, वो माएँ होती हैं, अब मैं ऐसे करती हूँ, अगर कोई बच्चा कह दे कि मैंने नहीं खाना तो मैं उस पर भी पीछे पड़ जाती हूँ, क्यों नहीं खाना, खाओ इसको खाना। हाँ। तो यही तुम्हारी अम्मी भी करती थी ना, खाओ खाओ ये करो। ये बेइज्जतियाँ बहुत हुई हैं। और तुम्हारी? हमारी अम्मी स्ट्रिक्ट थी, अब्बा नहीं, तो हमें अम्मी से यहाँ पर डर लगा रहता था कि बस अम्मी तो ये कहती नहीं थी तो आंधे तेरे पे हो ना, अम्मी खुद ही काफ़ी थी। हाँ। तो अम्मी बहुत सख्त थी और अम्मी का जो कहते हैं ना पंजाबी माँ बस यूँ आँख उठा के देखती है बस बच्चे का दम निकल जाए, हमारी अम्मी वैसी थी। और कोई टाइम टेबल नहीं था, स्पेशली अगर मोहल्ले में किसी बच्चे का या कजन्स में से किसी बच्चे के नंबर ज्यादा आ गए वो दिन तो ऐसा होता था कि घर कैसे जाएंगे, क्योंकि ये तो है ही नहीं कि रात में अब्बा आएंगे तो शिकायत लेंगी, अम्मा तो अभी हर वक्त घर पे है। वो घर जाना जो होता था ना, वो ऐसे बच के, लेकिन आफ्टर ऑल तो जाना ही है ना, बस फिर तैयार होती थी। फिर ऐसे नहीं कि सिर्फ डांट पड़ती थी, मार भी पड़ती थी, कहाँ पड़ती थी नहीं पता चलता। अच्छा पता नहीं लोगों को होता है कि सब डाइनिंग टेबल पे एक साथ बैठकर खाना खाएं। हमारे घर का अजीब वो है, मेरे मियाँ का दिल चाहता है कि गद्दे बिछा के सब एक कमरे में सोए, जितने भी कमरे हो घर में, बल्कि गद्दे क्यों एक ही बिस्तर पे सब आ जाए, पांचों के पांचों फैमिली में। एक ही होता है कि बस सारे एक ही कमरे में, एसी खराब होता है, दूसरे कमरों को सही नहीं करवाएगा, कह रहा अच्छा सब एक कमरे में एक ही है। तो कोविड के दिनों में जाहिर है हम अलग हो गए थे ना, क्योंकि हम 3 बार कोविड वाले हो गए थे और 2 अलग, लेकिन उसने इतना एंजॉय किया कि हम सब इकट्ठे हैं, एक ही जगह एक ही कमरे में, सारे बच्चे बड़े होके भी सो रहे हैं, तो वो एक पार्टी होती है। खाने का और इकट्ठे सोने का भी बड़ा मजा होता है। आई कैन अंडरस्टैंड यासिर's थिंग। भाई मेरे डैडी क्या किया करते थे, मैं जब कराची से लाहौर गई तो उनके कमरे में एसी था, तो वो सब, और उन्होंने अपने कमरे में फ्रीज़र भी रखा हुआ था और उसमें उनके खाने पीने की भी चीज़ें थी और 7 बॉटल्स में नट्स वगैरह भी पड़े होते थे। तो वो मुझे फ़ोन करते थे कि आ जाओ बच्चों को लेकर। मैं कहती डैडी आप हर वक्त बुलाते रहते हैं, हाँ। बच्चे स्कूल से आए हैं, मैंने कोई उनको होमवर्क करवा, यहाँ आके करवा लो, यहाँ आकर करवा लो। तो डैडी इतना कहते थे कि मैं गुस्से में उठ कर जाती थी। मैं कहती थी डैडी आप मुझे मेरी रूटीन, नहीं गर्मी है बहुत, तो फिर अंदर ही बिठा के, बच्चे तो कहते थे अब घर जाने ही नहीं, क्योंकि कभी बच्चों को फ्रीज़र में से आइसक्रीम मिल रही है और कभी उसमें हाँ योगर्ट रखते थे वो फ्लेवर वाला, वो निकाल के दे रहे हैं, कभी नट्स दे रहे हैं। और फिर मैं निकलने लगती थी तो कहते थे चाय पी कर जाना। डैडी मम्मी सो रही है, नहीं मैं बना कर लाऊंगा ना। तो फिर डैडी केटल में दम वाली चाय लेकर आते थे, फिर मैं चाय पीती थी। मैं कहती थी अब मैं जाऊँ अपने घर, हाँ जाओ बेटा। और ये वो मैंने कह दिया था मुसर्रत को तुम्हारा खाना भी बना हुआ है और वो डाल दिया, वो भी ले जाना घर जाके, कुछ बनाना ना। अच्छा। तो पहले ऐसे हुआ करता था कि माँ बाप अच्छा हमें जो डांट पिटती थी ना, जैसे उन्होंने बताया कि इतनी डांट पिटती थी, हमें डांट पिटती थी, हमें फील भी नहीं होता था, हम दूसरे लम्हे बिल्कुल सही हो जाते थे। आजकल कि भाई अम्माओं का तो काम ही है कि डांटें। आजकल आप बच्चों को डांट ही नहीं सकते, उनके दिल में बैठ जाता है ये जी हमें डांट पीटी थी। सेंसिटिविटीज बहुत चेंज हो गई, इतनी ज्यादा, वो भी एक लगता है कि एक अनहोना सा काम हो गया है कि डांट दिया है। मैं तो बच्चों को बहुत डांटा है, मैंने अपने बेटों को, सादिया को तो नहीं पड़ी, मेरे बेटों को इतनी डांट पिटी हुई है। अच्छा बड़े वाला जो है ना उसको तो परवाह ही नहीं, उसने तो अम्मा ने तो डांटा ही आपने भी डाइनिंग टेबल पे बैठ के डांटा? और डाइनिंग टेबल कभी, अच्छा जब मेरी तबीयत भी ख़राब होती थी तो रात में आँख खुल गई,
अब मैं कि भाई फैसी परेशान ना हो बच्चे, तो डाइनिंग टेबल पर जाके तो 2-2 घंटे ऐसे बैठी रहती थी। तो वो डाइनिंग टेबल खुशी, तकलीफ, हर चीज़ में ना वो इस्तेमाल हुई भी है। एक रेलेवेंट सी जगह बन जाती है ना, कोई अहम डिस्कशन करनी है, कोई इम्पोर्टेंट, सब जरा डाइनिंग टेबल पे आओ, जरूरी बात करनी है। जान निकल जाती है। ड्रामों में भी ऐसे और ही होता है। डाइनिंग टेबल के लिए सेंसिटिव भी लोग होते हैं जिन्होंने चीज़ें सजाई होती हैं। मेरी चीज़ें अगर कोई ख़राब कर दे खाने के बाद, मैं कहती हूँ उसी वक्त सफाई करके सारी चीज़ें दोबारा से रखो। मेरी सब घर में कहते हैं जब मेहमान चले जाएंगे आराम से सारी कटलरी रखेंगे, मैं कहती हूँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी कर दो, बस डाइनिंग टेबल गंदी ना हो मेरी। अच्छा, अब देखिए उससे शुरू करते हैं जो हमने आप लोगों से पहले से ही पूछ ली थी चीजें, ताकि याद सारी रहे ना, बातें हम तो भूल हमने जाएं। कर ली वो। नहीं हाँ, सारी तो हो गई। अभी आती रहेंगी याद। अच्छा। हाँ, वो आपकी यादगार बात से बात निकलती है। याद दहानी के लिए। जैसे अब अली का जो है डिस्कशन अबाउट गोइंग अब्रॉड, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ लाइफ जो है वो भी आप बैठ के डाइनिंग टेबल पे डिस्कशन होती है। किसी को कन्विंस करना हो, शिकायत करनी हो, या वो कहते हैं कि फूड ऑक्सीटोसिन या क्या रिलीज करता है, यू नो, हैप्पी हार्मोन। हाँ, हैप्पी हार्मोन जो है वो फूड से आपके पसंदीदा निकलता खाना। है। इट ओपन्स यू अप आल्सो। मुझे याद है जो आप बाहर जाने की बात कर रही हैं, मैं जब 18-19 साल का था, मेरे दोनों भाई जा चुके थे अमेरिका, और मेरी अगले दिन फ़्लाइट थी। रात को देर से फ़्लाइट्स होती हैं, थर्ड वर्ल्ड की बड़ी बुरी टाइम पे फ़्लाइट्स होती हैं हमेशा। हमको वो भी बेचारे को मुश्किल में ही जाना पड़ता है। तो अगली सुबह फ़्लाइट थी, और मुझे याद है क्योंकि मैं बचपन से देख रहा था मेरे भाई जब मुल्क से जाते थे तो एक ख़ास किस्म का डिप्रेशन सा ना घर पे आ जाता था। तो वो टेबल टॉक्स, स्पेशली दोज मील्स जब मेरे भाई जाते थे, बड़ी एनर्जी उसमें हुई भी होती थी, अजीब सी होती थी, खालीपन होता था। तो मुझे याद है जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लिए अमेरिका में, और मुझे एडमिशन मिल गया, मैं इंजीनियरिंग के लिए जा रहा था उस वक्त, और सुबह फ़्लाइट थी, और मुझे याद है इसी तरह खाना लगा हुआ था, और मुझे अम्मी, अब्बा और मेरी नानी बैठे हुए थे, एंड आई कुड सी ये खामोशी, और उन तीनों के एक ही जैसे चेहरों पे एक उदासी भरी हुई। तो मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट वर्थ इट, नहीं जाना चाहिए। तो मुझे याद है कि मैंने उसी वक्त टेबल पे ही मैंने ये कहा था कि मैं नहीं जा रहा। तो ये लोग ज़रा ज़ाहिर है हैरान भी हुए, कुछ आई एम श्योर अंदर से कुछ भी हुआ। मैंने क्यों, मैंने कहा बस मैं नहीं जा रहा। मैंने उन्हें नहीं बताया उस वक्त, बाद में बताया कि ये वजह थी। लेकिन मुझे ये याद है कि वो खाने की टेबल पे ही वो चीज़ मुझे रिवील करने का मौका मिला। मुझे हिम्मत नहीं आ रही थी कि मैं बोल दूँ। तो एक प्रेशर भी होता है ना कि आप सुबह जा रहे हैं, दोस्त यार भी इन्वॉल्व हैं, सब लोग बात भी कर रहे हैं कि कोई स्पेशल भी हो सकता है जिसके लिए आप ना जा रहे हो। हाँ।